और इस समय हमारे साथ एक्सक्लूसिव बातचीत करने के लिए मौजूद है केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी। पुरी साहब, आपका अभिनंदन है न्यूज 18 पर। मेरा पहला और सीधा सवाल है, G20 की शानदार सफलता के बाद आप इसको किस तरह से आंकते हैं? क्योंकि विपक्ष के नेता तो बहुत कुछ कह रहे हैं, लेकिन क्योंकि आप खुद एक डिप्लोमेट रह चुके हैं, आपका एक बैकग्राउंड उस तरह का है, तो मैं जानना चाहता हूं आम जनता के लिए, जो करोड़ों जनता इस समय आपको टेलीविजन स्क्रीन के माध्यम से देख रही है, दो बड़ी चीजें जो इस G20 में हुई है जिस पे भारतवासियों को, देशवासियों को गर्व होना चाहिए। दिस वॉज सुई जेनरिस, वन ऑफ ए काइंड, और मैं समझता हूं इसकी चर्चा, इसकी प्रेज सिर्फ अभी बाकी देशों से नहीं आ रही, चीन से आ रही है, अर्जेंटीना, ब्राजील, यूनाइटेड स्टेट्स, यूके। चलिए, ये तो क्रेडिट की बात हुई, प्रशंसा की बात हुई, लेकिन राहुल गांधी भी विदेश में हैं और राहुल गांधी बेल्जियम में कह रहे हैं कि भारत में लोकतांत्रिक संस्थाओं पर चौतरफा हमला हो रहा है, और ये वो सब कुछ कह रहे थे। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा लोकतांत्रिक ढांचे को तहस नहस किया जा रहा है, और ये सब राहुल गांधी तब कह रहे थे जब G20 के तमाम मेहमान भारतीय जमीन पर थे, और अभी भी कुछ है। उन्होंने अगर डेमोक्रेसी पे उन्होंने कहा इंडिया में डेमोक्रेसी नहीं है, कई बार वो कह चुके हैं माइनॉरिटीज की हालत अच्छी नहीं है। आई एम ए वेरी प्राउड मेंबर ऑफ ए माइनॉरिटी कम्युनिटी, और मैं आपको ये बता सकता हूं जब माइनॉरिटी की बात होती है तो मैंने उनको कई बार याद करवाने की कोशिश की नेली मैसेकर में क्या हुआ और माइनॉरिटीज के साथ उनकी सरकार के समय क्या हुआ। तो इसलिए छोड़िए, राहुल गांधी जी को मुझे लगता है फॉरेन टूर एक्सटेंडेड करने दें, और वो वहां से जो आए वापस तो थोड़ा सा भारत के साथ आके जुड़े। अभी तो भारत को जोड़ने के लिए तोड़ने की बात ही ज्यादा हो रही है। एक चीज जो कि सवाल जरूर बनता है वो ये है कि बीते कुछ दिनों में पॉलिटिकल रंजिशें बहुत बड़ी हैं, और कांग्रेस का कहना है कि इस G20 के डिनर में इनवाइट नहीं गया मल्लिकार्जुन खड़गे को। इसके पीछे कारण क्या था? क्योंकि बाकी पूरा ऑपोजिशन था, कांग्रेस के मुख्यमंत्री भी थे। क्या एलओपी को बुलाने का कोई कानून होता है, कोई पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड है कि एलओपी को बुलाया जाता है? क्योंकि इतना बड़ा इवेंट तो पहली बार हुआ है इस देश के अंदर, G20 जैसा। ये कॉन्स्टिट्यूशनल इवेंट है, माननीय ये महामहिम ने इसको होस्ट किया, इसमें चीफ मिनिस्टर सबको बनाया स्टेट्स में। तो मैं समझता हूं कि ये पॉलिटिकल इमेच्योरिटी है। कांग्रेस के लोग आए, उसमें शामिल हुए, उनके चीफ मिनिस्टर, बाकी आई फुल स्टॉप एन फुल स्टॉप डी फुल स्टॉप आई ए अलायंस के चीफ मिनिस्टर्स थे, नीतीश जी थे, मैंने बोला बाकी लीडर्स थे। तो एक इट वॉज अ वेरी प्राउड मोमेंट फॉर इंडिया, जहां पे इंडिया वॉज बीइंग शोकेस्ड। इंडिया मीन्स भारत, मैं फिर कह रहा हूं, वो अपॉस्ट्रोफी और फुल स्टॉप वाला इंडिया नहीं। लेकिन एक सवाल जो कि बहुत बड़ा विवाद का विषय रहा, G20 तो अच्छा हुआ ही, भारत और इंडिया के नाम को लेकर भी पॉलिटिक्स हुई, लेकिन सनातन धर्म को लेकर जो एक INDIA यानी ये जो इंडिया अलायंस है, इसके एक बड़े गठबंधन पार्टनर उदयनिधि स्टालिन ने जो सनातन धर्म को लेकर शब्द बोले हैं, क्या आपको लगता है, और उसके बाद भी कुछ ना कुछ आ ही रहा है, कभी कोई किसी पॉलिटिकल पार्टी का व्यक्ति बोलता है इंडिया अलायंस का, कभी कोई बोलता है, क्या आपको लगता है दिस इज अ प्लान्ड स्ट्रैटेजी? मुझे लगता है, वास्तव में मुझे लगता है उनको समझ ही नहीं कि वो बात क्या कर रहे हैं। अब उन्होंने क्या कहा, अब उसने ये तो जो उन्होंने अटैक किया ये तो बहुत ही अनफॉर्चुनेट एंड कंडेमनेबल है। साथ में ये कहा कि जैसे HIV बीमारी होती है, जैसे वो डेंगू होता है और उसको हटाना चाहिए। मलेरिया, कोरोना, बात क्या कर रहे हो? इसमें ब्रेन डैमेज लगता है मुझे इन लोगों में, वाकई में ब्रेन डैमेज लग रहा है। अब भारतीय सनातन धर्म की बात कर रहे हो आप, साथ में उसको HIV और डेंगू से जो लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज है उससे जोड़ रहे हो। मुझे लगता है कि इसका जवाब उनको जनता के सामने देना पड़ेगा हिमिश्री। और मुझे और भी लगता है कि उनके लिए आपने देखा कितनी जल्दी बाकी उनकी अलायंस में जो लोग जुड़े हुए हैं उन्होंने कितनी जल्दी बयान देने शुरू किए और इस स्टेटमेंट से अपने आप को डिसएसोसिएट किया। एग्जांपल है, समय नहीं है, उनके अलायंस में पहली बार किसी ने बात कही हो, स्वामी प्रसाद मौर्य हैं, JDU के एक नेता हैं, उदयनिधि स्टालिन हैं, राहुल गांधी हिंदुत्व में फर्क करते हैं। उद्धव ठाकरे ने आज का बयान दिया, ये आखिरी सवाल है, उन्होंने बयान दिया है कि राम मंदिर के उद्घाटन के बाद गोधरा जैसे हालात बन सकते हैं, कोई हमला वगैरह हो सकता है, और ये सब कुछ उनका कहना है कि ये केंद्रीय सरकार का। देखिए आप ऐसे कुछ व्यक्तियों का नाम ले रहे हो जो अपने आप को मैं थोड़े अपने शब्द को ध्यान से
चुनना चाहता हूं जो इस फ्रिंज के साथ जोड़ना चाहते हैं, स्वामी प्रसाद मौर्य, इनको बाकी को छोड़िए। और आज जो बयान आया है कि राम मंदिर बनने से कोई कांड हो जाएगा, छोड़िए, मैं पता नहीं उनके पास क्या एविडेंस है, पर मुझे लगता है कि ये भी आजकल जो गैर जिम्मेवारी से और एक इरिस्पॉन्सिबल तरीके से चीजें कही जा रही हैं, जिसमें भ्रम और आशंका, मतलब डाउट्स क्रिएट करने वाला। तो जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका हरदीप Thank पुरी you. जी हमारे साथ Thank you. जुड़ने के लिए।